केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। चौबे ने महागठबंधन को गठबंधन करार दिया, साथ ही मेंढक की उपाधि देते हुए कहा कि महागठबंधन दमा का मरीज है, जिसे पाकिस्तान बॉर्डर पर ले जाकर हिंद महासागर में डुबो देना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने अश्विनी चौबे के महागठबंधन को मेंढक से तुलना करने पर विवादास्पद बयान दे डाला है। मिश्रा ने चौबे की तुलना हाथी चले बाजार वाले से की। प्रेमचंद्र ने अश्विनी चौबे को बकवास नेता भी करार दिया। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि अश्विनी चौबे ने जो कहा उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन आया। कुआं में मेढक डूब जाता है, टर टर करता है। अभी ये टरटराने का वक्त आ गया। अब मेढक समझता है कि समूचा दुनिया हमारे ही ऊपर है, उसको पता ही नहीं। ये टरटर करने वाले ये चुनाव के माहौल में ये रामो बामो सामो दामो धामो सात बहन चंपा जागो रे जागो और ये सातों बहन चंपा जो मिलकर के ये महाठगबंधन बनाने का जो काम हो रहा है, जनता को ठगने का काम, जनता को भ्रष्टाचारियों के हाथ देने का काम, ये महाठगबंधन है। ये गठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। ये सातों बहन चंपा जागो रे जागो और बिहार की जनता और देश की जनता ये रामो बामो सामो ये दम्मा का जो मरीज हो गया है, इस दम्मा के मरीज को पूरी तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर तक ले जाएंगे और हिंद महासागर में चला जाएगा। ये तमाम रामो दामो सामो कहीं कोई नहीं बचेगा और देश का प्रधानमंत्री फिर से भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी होंगे। मोदी सरकार में अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह जैसे लोग मंत्रिपरिषद में शामिल हैं और ये जब भी बोलते हैं तो अनाप शनाप बोलते हैं, बकवास बोलते हैं। कांग्रेस का मानना है हाथी चले बाजार मौके हजार। इन लोगों के बयान को कौन महत्व देता है? ये तो जब भी बोलेंगे गाली गलौज की भाषा बोलते हैं। इन्हें अपना भविष्य अपना पता है नहीं कि अब 2-4 महीने के मेहमान हैं। आरा सदर अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है और आखिरकार लापरवाही के कारण जन्म के पहले ही बच्चे की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बफनौली निवासी दीनानाथ तिवारी ने रात 8 बजे प्रसव के लिए पत्नी को सदर अस्पताल भर्ती किया। डॉक्टरों ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ ही देर बाद स्थिति बिगड़ने लगी और ऑपरेशन की नौबत आ गई। लेकिन एनेस्थीसिया के डॉक्टर का कहीं अता पता नहीं था और आखिरकार भोजपुर डीएम तक बात पहुंची। डीएम ने रात भर में डॉक्टर को करीब 35 कॉल किए, लेकिन डॉक्टर साहब चैन की नींद सोते रहे। आखिरकार महिला प्रसव पीड़ा से रात भर तड़पती रही और बच्चे की मौत हो गई। और खबर भोजपुर से, जहां आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव में आपसी विवाद में 60 साल के बुजुर्ग को गोली मार दी गई और घायल बुजुर्ग का नाम यमुना धानुक बताया जा रहा है। आरा सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद बुजुर्ग को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूछताछ के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। घायल बुजुर्ग के परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले एक सांस्कृतिक प्रोग्राम के दौरान गांव के ही कुछ लड़कों से नोकझोंक हुई थी, जिन लोगों ने आज गोली मार दी और फरार हो गए। यहाँ पर जिनकी स्थिति गंभीर है और बहुत सारे प्लेट्स इनके देह में लगे हुए हैं, ये सारंगपुर से लाए गए हैं। यमुना धानुक इनका नाम है और स्थिति गंभीर है और अभी इनका प्राइमरी इलाज कर दिया गया है और बेहतर इलाज के लिए इनको पटना रेफर किया जा रहा है। बिहार में पूर्व सैनिकों का आरोप है कि सरकार के स्तर पर उनकी उपेक्षा की जा रही है। पूर्व सैनिकों ने आज जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर से मुलाकात की और उन्हें इस समस्या से अवगत कराया। हम लोग बिहार के पूरे भूतपूर्व सैनिक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से बिलोंग करते हैं जी। और आज जो है प्रशांत किशोर जी समय दिए हैं कि हम लोग चाह रहे थे मुख्यमंत्री जी से मिलना, क्योंकि बिहार के पूर्व सैनिकों की जो भी समस्या है और जो भी वेलफेयर पहले मिलता था वो सब आज इग्नोर होते चले जा रहे हैं। और सैनिक यहाँ जो भी हैं काफ़ी क्षुब्ध हैं मौजूदा व्यवस्था से कि जिस सैनिक जो है वो राष्ट्र का धरोहर है, खासकर पूर्व सैनिक जो हैं। और अगर
देश के लोग इनके बताए हुए रास्ते और इनके गाइडलाइन में चलें तो देश आज भी सोने की चिड़िया बन सकती है। परेशानी यह है कि हम लोगों का रिजर्वेशन था बिहार सरकार में 5%, 2 और 3% का, आज जो है कर्पूरी ठाकुर के रीजन से ये समाप्त कर दिया गया है। आज पूर्व सैनिकों की जो भी वैकेंसी निकलती है तो हम लोग हाई कोर्ट भी किए थे, तो उसमें ये हुआ कि नहीं इनको प्रीफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रीफरेंस देने से तो कुछ नहीं होता, हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन भीषण ठंड से खासे परेशान हैं। अस्पताल की इमरजेंसी समेत अन्य वार्डों में ब्लोअर और हीटर नहीं होने से मरीजों को काफी परेशानियां होती हैं और अस्पताल की कई खिड़कियां भी टूट चुकी हैं, जिससे ठंडी हवा मरीजों के लिए जानलेवा भी साबित हो रही है। हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी समेत अन्य वार्डों में हीटर और ब्लोअर के कनेक्शन दिए गए हैं, पर इनमें सभी हीटर और ब्लोअर ठप पड़े हैं। जब हमने इस बारे में अस्पताल प्रशासन से जानने की कोशिश की तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। रूम हीटर नहीं लगा हुआ है, रूम हीटर बहुत जरूरी है, मतलब लगाना सब मरीज के लिए फायदा करेगा। दिक्कत तो जैसे मिला जुला के चल रहा है, क्या करेंगे, जैसा होगा वैसा। हम लोग तो नॉर्मल फैमिली के हैं, गरीब लोग हैं, पैसा वाला तो नहीं ना है कि अच्छा हॉस्पिटल में जाए। जैसा दिक्कत हो रहा है झेलना पड़ रहा है, क्या करेंगे आप। रूम हीटर होना चाहिए ना, इन लोग का मर्जी लगाए तो भी ठीक, ना लगाए तो भी ठीक।